हाय फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू द पीसी टैब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसर की एस और एच सीरीज के बारे में। यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ जो इन टीवी सीरीज का मेन जो डिफरेंस है। तो दोस्तों इन टीवीज के अंदर भी कुछ ज्यादा ऐसे डिफरेंस है नहीं, बट काफी मामूली डिफरेंस है जो कि बहुत लोगों के लिए मायने रख सकते हैं। जैसे कि इस बार उन्होंने प्रोसेसर को स्पेसिफिक कर रखा है। उसके अलावा आपको HDMI पोर्ट के साथ में ERC देखने को मिलता है। पहले सिर्फ ARC देखने को मिलता था, ARC की फॉर्म होती है ऑडियो रिटर्न चैनल। उसके अलावा जो स्पीकर्स हैं उनका जो वोल्टेज है वो काफी बढ़ गया है। उसके अलावा कई सारे चेंजेस हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पहले एच सीरीज की, तो दोस्तों एच सीरीज के अंदर हमें 3 मॉडल देखने को मिलते हैं, 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच। तो दोस्तों जो 43 इंच वाला मॉडल है वो हमारा 100 वॉट का है। जो हमारा 50 इंच वाला मॉडल है वो हमारा 120 वॉट का है। और जो हमारा 55 इंच वाला मॉडल है वो हमारा 145 वॉट का है। अब दोस्तों जो ये वोल्टेज है ये आपकी जब ही कंज्यूम होगी, इतनी बिजली ये टीवी जब ही खाएंगी जब आप इनको फुल साउंड पे और फुल ब्राइटनेस के साथ में यूज करोगे। अब दोस्तों हम इसी सीरीज के अंदर बात कर लेते हैं कि आगे हमें क्या क्या और मिलेगा इस टीवी में देखने के लिए। दोस्तों हमें जो वाईफाई मिलता है वो सेम है पिछली बार की तरह, 2.4 गीगाहर्ट्ज प्लस 5 गीगाहर्ट्ज का। जो प्रोसेसर है इस बार एसर ने उसे नाम दे दिया है प्रोसेसर को। इससे पहले एसर ने नाम स्पेसिफिक नहीं कर रखा था। उसका नाम है A55 क्वाड कोर प्रोसेसर। तो दोस्तों आपका जो प्रोसेसर है ये हैंडल कर लेता है इजीली, और ये माली जीपीयू के साथ इसमें आ रहा है। तो दोस्तों ये बना हुआ है 4K को दिखाने के लिए। वह गेम के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है इतना, अगर आप लोगों ने जीपीयू सुन लिया है तो दोस्तों ये गेम खिलाने के लिए नहीं बना है। ये एक्चुअली में 4K जो होती है वो बहुत ही डिमांडिंग एक प्रोसेस होती है, किसी वीडियो को 4K वीडियो को प्लेबैक करना किसी भी टीवी स्क्रीन पे या प्रोसेसर के थ्रू। तो दोस्तों जिसमें हमें जीपीयू की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसलिए इन लोगों ने इस बार स्पेसिफिकली बता दिया है अगर प्रोसेसर और जीपीयू कौन कौन सा ये लोग यूज कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों एक जो बड़ा चेंज है टेक्नोलॉजी में, जो पिक्चराइजेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंज है, वो है दोस्तों पहले ये लोग यूज करते थे मोशन ब्लर को रोकने के लिए। जैसे आपकी वीडियो चलती है तो उसमें आपकी जो एजेस होती हैं वो ब्लर हो जाती हैं कई बार जब मूवमेंट होता है आपका। तो दोस्तों उनको कम करने के लिए इन लोगों ने पहले जो यूज करा था वो IFSC था, इंटेलिजेंट फ्रेम स्टेबलाइजेशन। बट इस बार जो इन्होंने यूज करा है वो MEMC उन्होंने यूज करा है फुल फॉर्म, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों वो टेक्नोलॉजी को उन्होंने रिप्लेस कर दिया एक नई टेक्नोलॉजी से। और दोस्तों उसके अलावा हम बात करें तो जो आपकी जो 32 इंच वाली एस सीरीज में टीवी आती है उसके अंदर आपको USB पोर्ट जो देखने को मिलेंगे वो 2.0 मिलेंगे दोनों के दोनों। और बाकी जो टीवीज आ रही है उनके अंदर आपको एक 3.0 पोर्ट देखने को मिलेगा और एक 2.0 पोर्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करें एस सीरीज की, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है और डिफरेंस बहुत कम है, जैसे कि आजकल के मोबाइल फोन के मार्केट में हो गया। कि तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि आखिर जो हमारे टीवीज हैं इनके अंदर भी आप ज्यादा डिजाइन वगैरह नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एजेस को फ्रेमलेस करना होता है या फिर नैरो करने की कोशिश करनी होती है जितना आप कर सकते हो। उसके अलावा आप बॉटम में एक चिन्ह दे सकते हो जिसे लोग साउंड बार बोलते हैं। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो साउंड बार किसी भी टीवी में आप देखते हो, मोस्टली टीवी के अंदर मार्केट में इनके जो साउंड बार होते हैं फ्रंट फायरिंग नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये इसमें से सामने की तरफ आवाज नहीं आती है, जो आवाज है आपकी वो पीछे से दीवार से टकरा के आपके पास आती है, क्योंकि इनके जो स्पीकर है आपको पीछे की तरफ ही मिलते हैं हमेशा। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना है। एसर की जो सारी टीवीज हैं उनके अंदर भी आपको जो स्पीकर है वो आपको पीछे की तरफ ही देखने को मिलेंगे। पहले जो स्पीकर थे वो 24 वॉट के आते थे आपके। ये वाला जो मॉडल है फ्रेमलेस सीरीज का 43 इंच का 4K, इसके अंदर आपको 30 वॉट के स्पीकर आते थे। ये आपका मैक्सिमम स्पीकर का वो था रेंज एसर की तरफ से टीवीज के अंदर। लेकिन इस बार उन्होंने 40 वॉट के भी निकाल रखे हैं, 50 वॉट के भी निकाल रखे हैं और 60 वॉट के भी निकाल रखे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा जब भी वो टीवी का नाम आएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं टीवी की। जो दोस्तों 32 इंच की टीवी है ये आती है आपकी 40 वॉट की स्पीकर के साथ में। और दोस्तों इसके अलावा आपको इसके अंदर जो देखने को पोर्ट्स मिलेंगे वो 2.0 मिलेंगे, दोनों को दोनों USB वाले पोर्ट। HDMI आपको तीनों के तीनों सेम देखने को मिलती है जैसे बाकी टीवीज के अंदर आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा हम बात करें दोस्तों इसका जो पावर कंजप्शन है टीवी का वो 55 वॉट का है। और दोस्तों उसके अलावा हम एक और चीज पर ध्यान दें, वो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में, वो ये है
कि जो 32 इंच वाली टीवी आ रही है एस सीरीज की, उसके अंदर सिर्फ आपको 1.5 GB की रैम ही देखने को मिलेगी। बाकी जितनी भी टीवीज आती हैं एसर की तरफ से 32 इंच वाले मॉडलों को छोड़ के, उनके अंदर आपको 2 GB रोम रैम देखने को मिलती है और 16 GB रैम देखने को मिलती है, और जो प्रोसेसर है वो सभी की सभी टीवीज का सेम है। बट दोस्तों एक ही नाम के कई सारे प्रोसेसर के कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, तो जिसकी वजह से आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो 32 इंच वाला टीवी का प्रोसेसर होगा वो आपकी 4K वीडियो को इतना अच्छे से प्लेबैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक प्रोसेसर के अंदर और भी कई सारी चीजें होती हैं अंदर की तरफ, जैसे कि उसकी कैश मेमोरी कितनी है, उसके अंदर कोर्स कितनी है। तो आप एक ही नाम के प्रोसेसर को कई कॉन्फ़िगरेशन में उतार सकते हो, ऐसा अक्सर कंपनी करती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है जब आप 32 इंच वाला मॉडल लोगे। और दोस्तों एक बात को आपको और ध्यान रखना है कि जो 32 इंच वाला मॉडल है वो फुल HD वर्जन नहीं है। कहने का मतलब ये है उसका जो रेजोल्यूशन है वो 1920 by 1080p का नहीं है, उसका जो रेजोल्यूशन है वो 1280 by 720p का है। तो कहने का मतलब ये है कि वो HD है, सिर्फ 720p हम जिन्हें डिस्प्ले बोलते हैं, वो 1080p डिस्प्ले नहीं है। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये टीवीज खरीदते वक्त आप कंफ्यूज बहुत इजीली हो सकते हो। अब हम दोस्तों हम आगे बढ़े और इन सारी जो टीवीज आती है सर की तरफ से, इन्हें अगर हम एक लाइन में सुनना चाहें तो दोस्तों ये है कि एसर की जो 90% टेक्नोलॉजी है टीवीज को बनाने की और टीवीज के मॉडल की, वो सेम है। उसके अलावा हम दोस्तों बात करें तो जो 32 इंच वाली टीवी है एसर की तरफ से आ रही है, उसके जो बेजल्स हैं वो इतने पतले नहीं है जितनी की बाकी सारी सीरीज की टीवी के आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो एस और एच सीरीज के बारे में। इसके अलावा इनमें कुछ है नहीं डेप्थ में जाने के लिए। अगर आप इस वीडियो को और देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपसे आखिर में यही बात करना चाहूंगा कि जब भी आप 4K टीवी लो तो एक बात को आपको ध्यान रखना है, आपका जो कंटेंट आता है नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे या फिर डिज्नी वगैरह पे, वो आपका जब ही चल पाएगा जब आपके पास मिनिमम 1.5 MB का कनेक्शन होगा इंटरनेट का। और उसके अलावा आपको जो कंटेंट देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स हो, अमेजन प्राइम हो, डिज्नी हॉटस्टार हो या वूट हो या कोई भी आपकी सीरीज हो, उसका जो कंटेंट है इंडिया के अंदर अवेलेबल वो 90% फुल HD तक ही अवेलेबल है या फिर QHD तक है, जिसे 1440p बोलते हैं। आपका जो 4K कंटेंट है वो आपको बहुत ही कम मिलेगा। उसके लिए आपको जो प्रीमियम उनका 1800-1500 रुपए वाला जो पर मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है वो लेना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिमोट की। तो दोस्तों जो टीवीज का रिमोट है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये जी स्किल वाला जो स्टिकर है ये मैंने लगा रखा है, ये नहीं आता है एक्चुअली में। अब दोस्तों जो ऊपर वाले रबड़ की जो फील है वो टैक्टाइल है, बाकी जो नीचे वाले रबड़ के बटन है वो थोड़े मशी टाइप के हैं। और उसके अलावा हम दोस्तों एक और बात करें वो ये है कि अब यहाँ पे आपको जो इसमें ये टिक लाइव जो टीवी लिखा आता है इसकी जगह आपको डिज्नी हॉटस्टार देखने को मिलता है। बस इतना सा थोड़ा चेंज है, बाकी जो रिमोट है सारी टीवीज का सेम है। ये दोस्तों पीछे की तरफ से स्लाइड होकर पूरा आपका रिमोट खुलता है और जो आपका रिमोट है वो थोड़ा अर्गोनॉमिक है। आपका ये हाथ की तरफ जिस तरफ से आप रिमोट को पकड़ते हो उस तरफ से आपका भारी रहता है और सामने की तरफ से हल्का रहता है। ये आपका ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है और ये डायरेक्ट भी चल जाता है। आपको इसको पेयरिंग करने के लिए होम प्लस ओके की को 5 सेकंड के लिए दबाना पड़ता है टीवी के 2 मीटर की रेंज में, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी टीवी की वीडियो। और इसके अलावा इसमें जो एंड्रॉइड आ रहा है वो 11 आ रहा है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मोस्टली टीवीज का सेम है। आप जब भी कोई भी टीवी देखने जाओगे शोरूम वगैरह में या फिर जब भी किसी टीवी की वीडियो देखोगे आपको सेम देखने को मिलेगा। और अगर इसके हम एंड्रॉइड 11 के आप देखना चाहते हो तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आपका एंड्रॉइड जो है वो दिखता है। और जो टीवी आप जैसा कि आप देख सकते हो टीवी काफी फास्ट चलती है। इस वाली जो टीवी है इसका प्रोसेसर का नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि एसर ने पहले स्पेसिफाई नहीं कर रखा था, लेकिन अब स्पेसिफाई कर दिया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके ये सारे के सारे ऑप्शन आते हैं एंड्रॉइड 11 में। दोस्तों मैं टीवी ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी मैंने करा है तो टीवी बहुत इजीली चलता है। लेकिन ये जो 43 इंच वाला 2021 का मॉडल है एसर की तरफ से, इसके अंदर दोस्तों आपको जो वाईफाई की चिप है वो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई को सपोर्ट करती है, 5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई को सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन जो एस और एच सीरीज आई है उनके अंदर आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का। तो ये एक बात बहुत अच्छी लगी है। इस टीवी की जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई को सपोर्ट करती है जो कि स्लो होता है। तो दोस्तों बाकी आपको बैकग्राउंड में टीवी को कनेक्ट करने के लिए लैन पोर्ट मिलता है और जो टीवी की जो कन्वेंशनल केबल है वो मिलता है, 3.5 mm का जैक मिलता है। उससे आप चाहो तो एक्सटर्नल स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हो जैसे मैंने कर रखे हैं। दोस्तों इससे अगले वाली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा आखिर आप अपने जब लैपटॉप को
डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करोगे स्मार्ट टीवी के साथ में, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी और क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको किन केबल्स का यूज़ करना है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको दोस्तों वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नजर आई हो या फिर आपको लगा हो कि कुछ भी कंटेंट गलत है, आप कमेंट में लिख के उसे बता सकते हो, या फिर आपको कोई लग रहा हो कि आपका कोई और टॉपिक है कवर करने लायक, तो आप कमेंट में लिख के उसे बता सकते हो। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे एंड सी यू सून।